कुर्बानी के मुतल्लिक़ आम तौर पर ये लोगों में पाया जाता है। एक भेड़ या बकरी किस्म का जानवर या गाय और ऊँट का एक हिस्सा ये सिर्फ़ एक फ़र्द की तरफ से होता है। इसलिए आप लोगों को देखते हैं, आप उनसे पूछें कि भाई आप किसकी कुर्बानी कर रहे हो, तो वो कहेंगे इस साल मैं अपनी कुर्बानी कर रहा हूँ, पिछले साल मैं अपनी वाइफ़ की तरफ से कुर्बानी की थी, अगले साल मैंने अपनी वालदा की करनी है, उससे अगले साल वालिद की करनी है। इस तरह जो है ना वो बातें करते नज़र आते हैं, जबकि ये तसव्वुर बग़ैर दलील के है कि एक कुर्बानी का जानवर या एक हिस्सा वो सिर्फ़ एक फ़र्द की तरफ से होता है। दलील के बग़ैर है ये बात और हदीस के ख़िलाफ़ है, इसलिए ये तसव्वुर गलत है। सही बात यह है कि एक कुर्बानी भेड़ बकरी किस्म की हो, दुम्बे छतरे किस्म की हो या गाय ऊँट का हिस्सा हो, वो घर के सरबराह और उसके ज़ेरे कफ़ालत जितने लोग हैं सब की तरफ से किफ़ायत कर जाती है। दलील इसकी सुनन अबू दाऊद में और तिरमिज़ी में और दूसरी किताबों में हदीस है। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तुम कुर्बानियाँ कैसे करते थे, तो वो कहते हैं घर का जो सरबराह होता था वो एक कुर्बानी तमाम घर वालों की तरफ से करता था और ये सब को एक कुर्बानी किफ़ायत करती थी। और फिर अब लोगों ने फ़ख्र करना शुरू कर दिया ज़्यादा कुर्बानियाँ करके और मामला ये बन गया जो आप देख रहे हो। तो इस हदीस से पता चलता है कि सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपके दौर में एक जानवर घर का सरबराह जो करता था वो घर के उसके ज़ेरे कफ़ालत तमाम लोगों की तरफ से वो कुर्बानी हो जाती थी। इसी वजह से जो बाल काटने और नाखून काटने का मसला है 10 दिनों में, वो भी घर के सरबराह के लिए नहीं होता, सिर्फ वो भी घर के तमाम अफराद की तरफ से होता है। कुर्बानी घर के तमाम अफराद की तरफ से हो रही है और सब का इरादा है कुर्बानी का, तो एक कुर्बानी में वो सब शरीक होते हैं। हाँ, एक कुर्बानी किफ़ायत ज़रूर करती है, लेकिन अल्लाह ने अगर किसी को एक से ज़्यादा कुर्बानियों की तौफीक दी है तो वो करे। जितनी ज़्यादा वो कुर्बानियाँ कर लेगा अल्लाह उतना ज़्यादा अजर दे देगा उसको। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर 100 ऊँट कुर्बानी किए थे। 100 ऊँट, 63 ऊँट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने हाथ मुबारक से नहर किए और बाकी ऊँटों को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि वो इनको नहर कर दे। तो एक से ज़्यादा कुर्बानियाँ भी हो सकती हैं, अल्लाह जिसको तौफीक दे।